नमस्कार मेरे दोस्तों, आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, राजनीतिक गतिविधियाँ। तो गुप्त साम्राज्य उत्तर भारत में शासन श्रीगुप्त में शुरू किया। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि गुप्त वंश के साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? वो श्रीगुप्त के द्वारा 319 बीस से 220 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। और स्वर्ण युग, गुप्त काल को हम स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, इसको हम गोल्डन युग भी कहते हैं। चंद्रगुप्त वन चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में थे। चंद्रगुप्त वन के बाद गुप्त वंश का शासन समुद्रगुप्त शासन किए थे। मतलब चंद्रगुप्त के वन के बाद शासक कौन किए थे? समुद्रगुप्त। और भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। इनका समय कितना है? 335 ईसा पूर्व से 380 ईसा पूर्व। ठीक है। और समुद्रगुप्त के बाद कौन आए? चंद्रगुप्त टू, जिसको हम जानते हैं कौन? विक्रमादित्य के रूप में हम जानते हैं। संभवतः रामगुप्त शासन हुआ, मगर 380 से 412 ईसा पूर्व दुर्बल शासक हेतु चंद्रगुप्त टू शासन किया। ठीक है। तो रामगुप्त शासन नहीं किया गया, क्यों? ये दुर्बल हेतु। तो चंद्रगुप्त टू मतलब जो विक्रमादित्य थे वही शासन किए थे। और चालुक्य की राजधानी कहाँ पर थे? एहले थे, जो व्यापार के केंद्र था। ठीक है। चालुक्य की राजधानी एहले थे, जो कि उस समय व्यापार के केंद्र था। चालुक्य के विजय अल्पकालीन थे। ठीक है, कि चालुक्य के जो विजय थी वो अल्पकालीन थी। लड़ाई से पल्लव और चालुक्य वंश दुर्बल होते गए और इनको अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंश ने समाप्त कर दिया। कौन? राष्ट्रकूट तथा चोल वंश ने उनको समाप्त कर दिया। और विक्रमादित्य कि जो हम जानते चंद्रगुप्त टू, उनके समय में नवरत्न हुआ करते थे, जैसे कालिदास, शंकु, अमर सिंह, बराहमिहिर, धन्वंतरी, औरुचि। ठीक है। और बेलहट, क्षिप्राणक, ये सब। और चंद्रगुप्त द्वितीय के तीर्थयात्री कौन थे? फिन हेन। ये एग्जाम आता है जो चंद्रगुप्त समय जो तीर्थयात्री थे वो फिन हेन आते थे। उसके बाद सुदूरवर्ती भूभाग के साथ संपर्क कैसा था? ठीक है। चलिए, काली मिर्च का रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी, इसे काले की सोना कहते हैं। का जो रोमन साम्राज्य थे वो इसकी मांग बहुत थी, काली उसको हमारा कौन? काली मिर्ची की, तो उसको काले सोना कहा जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में 700 ईसा पूर्व हुआ था। कब? चीन में हुआ था 700 ईसा पूर्व। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों से सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। 2000 वर्ष पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। किसका? कुषाण का। पेशवर और मथुरा कुषाण के दो मुख्य शक्तिशाली थे। पेशवर और मथुरा जो कुषाण की शक्तिशाली केंद्र थे। उसके बाद कुषाण के राजा, शक्तिशाली राजा 72 ईसा पूर्व थे। नालंदा बौद्ध अध्ययन केंद्र, ह्वेनसांग तथा अन्य यात्री ने बहुत समय तक नालंदा में अध्ययन किए थे। नालंदा बौद्ध अध्ययन केंद्र उस टाइम था, और ह्वेनसांग वगैरह सब नालंदा में अध्ययन किए थे। संगम, साहित्यकार का मंडल, जैसे भारत में 3 संगम में मदुराई, कपटापुरम, मदुराई से हुए भारत के इतिहास एवं तमिल संस्कृति की जानकारी मिलती है। कहाँ पर? मदुराई। और एक व्यापारिक केंद्र थे। ठीक है, वो प्रसिद्ध इसलिए एक व्यापारिक केंद्र अरिकमेडु थे। और अरिकमेडु पांडिचेरी में एक बंदरगाह था। यह ईंटों से बना ढांचा मिलता था। ईंटों से बना ढांचा कहाँ पर मिलता था? पांडिचेरी में, अरिकमेडु। और भक्ति पंथ का शुरुआत मौर्योत्तर काल के बाद कुछ देवताओं महत्व बढ़ गई थी। तो भक्ति पंथ का शुरुआत मौर्योत्तर काल के बाद कुछ देवताओं के महत्व बढ़ गई थी। भक्ति सब भगवत गीता से लिए गए हैं, जिसका अर्थ भगवान के प्रति समर्पण। और तांबा टीन मिलाकर क्या बनते हैं? कांस्य बनते हैं। ठीक है। उसके बाद अरिकमेडु जहाज के सामान उतारते थे। जहाँ पर अरिकमेडु क्या है? जहाज के सामान उतारते थे। पांड्य की राजधानी कहाँ पर था? मदुराई। सातवाहन वंश का प्रमुख राजा गौतम के पुत्र सातवाहन। ठीक है, ये सब थे। ठीक है। तो अरिकमेडु जहाज के सामान उतारने के लिए मतलब एक बंदरगाह था।
और उसके बाद पांड्य की राजधानी मदुरई थी। सातवाहन वंश का प्रमुख राजा गौतमी के पुत्र जो सातकर्णी थे। सबसे पहले सोने के सिक्का प्रचलन करने किए थे। हाँ, सबसे पहले सोने के सिक्का प्रचलन किए थे कौन? गौतमी के सातकर्णी। स्वतंत्र पुरुषों को गृहपति कहते हैं। और आहत सिक्के आयताकार, कभी कभी वर्गाकार, गोल होते थे। चिन्ह में ठप्पे दिया जाता है, जैसे ठप्पे वाला चिन्ह। पुराना का सिक्का जिसको आहत सिक्का कहते हैं, वो 500 साल में हुआ था। ठीक है।